संत आशाराम बापू के समर्थन में लाखों लोगों के साथ समस्त हिंदू समाज आया सड़कों पर। कई किलोमीटर पद यात्रा ने खींचा सबका ध्यान, किया विशाल धरना प्रदर्शन। समस्त हिंदू समाज की ओर से यह पद यात्रा निकालकर सरकार का ध्यान खींचा गया। उनका आयुर्वेदिक इलाज हो, इसे पैरोल देनी चाहिए, ऐसी मांग रखी गई। संगठनों का कहना है कि 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेजेस 99%, 90% और 75% है। जोधपुर AIIMS अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, पर अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जोधपुर AIIMS ने उन्हें हाई रिस्क पेशेंट बताते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए एवं उनका पूरा इलाज करने में असमर्थता जताई है। एलोपैथी उनके शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती है, इसलिए उनको आयुर्वेदिक एवं यथानुकूल सम्मिश्र चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा होलिस्टिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हो। ऐसी बार बार मांग करने के बाद भी किसी आतंकवादी से भी तुच्छ व्यवहार उनके साथ हो रहा है। पैरोल मिलना या तो बड़े से बड़े अपराधी का भी अधिकार है, लेकिन जिनकी निर्दोषता सिद्ध करने की उच्च अदालत में अपील लगाई गई है, ऐसे संत को पिछले 11.5 वर्षों से एक दिन या 1 घंटे के भी पैरोल राहत नहीं मिली। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। सर्वविदित है कि आशाराम जी बापू ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार व राष्ट्रोत्थान में लगा दिया। उनके अनेक विध सेवा कार्यों के द्वारा किसी मत पंथ संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में एवं उन्हें उनके अनुकूल चिकित्सा मिले और उपचार के लिए पैरोल अथवा जमानत मिले, इसे तो पदयात्रा निकाल कर स्थिति कैंट ज्ञापन लेने मंच पर है। पदयात्रा लखनऊ के मुख्य चौराहों कृष्णानगर से होते हुए धरना स्थल इको गार्डन पार्क तक आई। समस्त हिंदू समाज के अनेक संगठनों व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे। इसमें आदर्श राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तथा मणिराम दास छावनी के प्रमुख नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास महाराज, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गौरक्षा विभाग अवधेश गुप्ता, सिंधी समाज के उपाध्यक्ष नानाचंद लखवानी, चित्रकूट धाम से राष्ट्रीय कथाकार संतोष आनंद महाराज तथा अहमदाबाद से आई मुख्य वक्ता प्रसिद्ध साध्वी रेखा बहन, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, श्री योग वेदांत समिति आदि अनेकों धार्मिक संगठनों के साथ लाखों लोग मौजूद हैं। पदयात्रा के तत्पश्चात धरना प्रदर्शन स्थल में विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। राजधानी लखनऊ से सूर्य न्यूज के निखिल श्रीवास्तव के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। हम सभी आज निकाल रहे हैं बापू जी की रिहाई के लिए। एक निर्दोष संत जो हमारे भारत देश का सबसे बड़े संत हैं, मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा हुजूम कहीं जाता भी होगा। इन्होंने ये धर्म और राष्ट्र प्रेमी संत हैं। इन्होंने युवाओं को जो दिया है, महिलाओं को जो सशक्तिकरण दी है, जो वृद्धों को जो सशक्तिकरण दी है, किसी ने नहीं दी। हिंदू जो संस्कृति, सनातन संस्कृति आज जो जिंदा दिख रही है आपको, वो संतों के ही धरोहरों की वजह से है। संत है तो हमारी संस्कृति है। ये भारत देश में जो आप देखते हैं, जिसका डंका बज रहा सारे विश्व में, इस सनातन संस्कृति भारतीय है और एक गर्व से जाते हैं। जिस देश में चले जाते हैं उनको पता नहीं था कि हमारी वैल्यू क्या, हमारी संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति की। बापू, आप लोग कई दिनों से, अभी आपने राज्य मंत्री दिनेश शर्मा जी को आपने ज्ञापन दिया जी, हमने कई स्त्रियों को दिया। उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी, उसके बाद आपने मुख्यमंत्री विजय सागर को भी ज्ञापन दिया। कोई हमें जो है आगे से सिर्फ आश्वासन आता है। ये कई सालों से बापू जी को 11 वर्ष हो गए इस दुविधा में पड़े हुए, इस कारावास को झेलते हुए।
लेकिन 11 वर्ष में कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आगे आकर क्या नहीं आया कि बापूजी के लिए निर्दोषता के लिए क्या किया जा रहा है उनको निकालिए। संत जेल में नहीं है, अगर हम आप सोच रहे संत जेल में नहीं है, हमारी संस्था भी जेल में है। बापूजी हम सबको जिंदा देख रहे हैं, आप भीड़ हुजूम देख रहे हैं, ये 5-10 हजार तो सिर्फ लखनऊ में दिख रही है आपको। आज वो शहर में खड़े हो रहे हैं बच्चे, कितना अत्याचार सहेंगे। हमारे बापूजी को रिहा करिए, निर्दोष है, एक भी बापूजी पे आरोप सिद्ध नहीं होता। के साथ इतना जन सैलाब है, कारण है सबसे बड़ा कारण कि हमारी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के और कई जो क्या लगता है कि हम बापू को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है? अच्छा देखिए, बापूजी हमारे संत है तो सबसे बड़ी है, और संत उनके साधक भी जो है उन्होंने शिक्षा दी है, मानवता की सिखाई है, इंसानियत सिखाई है, और हमें सभ्य बनाया है। सबसे बड़ी बात सभ्यता, हमें सब इंसान बापूजी ने बनाया। तो इसी वजह से बापूजी की आगे कभी होती नहीं थी। वो आज तक यही कहते रहे, जो भी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी पार्टियां हैं, आप उन्हीं को सपोर्ट करिए ताकि देश का भला हो, क्योंकि बापूजी राष्ट्रभक्त हैं और उन्होंने राष्ट्रभक्त ही पैदा किए हैं। इस वजह से बापूजी हमेशा रोकते थे कि हमें विश्वास है कानून व्यवस्था पे, हमें विश्वास है यहाँ की सरकार व्यवस्था पे, लेकिन 11 साल हो गए, हमारे सपने का बांध टूट गया। हमारे गुरुजी भी कहते ये सब करने के लिए, ये अब हम सब भक्तों को पीड़ा हो रही है, यहाँ के जनसमूह को पीड़ा हो रही है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर बापूजी नहीं तो हमें इस देश में किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम ऐसी संस्कृति का क्या बचा के करेंगे जिसमें हमारे गुरु ना हो, जिन्होंने हमें इंसान बनाया। हकीकत ये, आपको तो संसमूह दिख रहा है, क्यों जुड़ा है? आज कोई किसी पर जरा सा आरोप लग जाए तो आदमी कन्नी काटने लगता है। आपको दिख रहा है जनसमूह, वो आज 11 साल में भी बापूजी से कटा नहीं है, जुड़ा है और अपना जान, तन, मन, धन सब न्यौछावर करने पे आया हुआ है। मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि सभी हमारी पुकार को सुने और ध्यान दें। आपके देश के प्रति षड्यंत्र रचा गया है, आपके संतों के प्रति षड्यंत्र रचा गया है, आप समय निकालिए। और जो भी लड़की के आरोप हैं वो कहीं सिद्ध नहीं होते, 0 FIR है, FIR में कोई रेप पुष्टि नहीं। पिछले 25 वर्षों से साबरमती अहमदाबाद आश्रम में रहती हूँ। आज आप लोग आज एक जनसैलाब निकाल रहे हैं उनकी न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहिए? ये तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाथ कंगन को आरसी क्या है। और आप हमारे पत्रकार बंधु साक्षी हैं कि आज 11.5 साल हो गए हैं, बापूजी को न कोई रिहाई, न कोई पेरोल, न कोई राहत। और आज जब गुरुजी को 3 बार हार्ट अटैक आ गया है और मेजर प्रॉब्लम उनके स्वास्थ्य के लिए हो गए हैं, जो एम्स भी हाथ खड़ा कर रहा है, तो ऐसी विकराल विपरीत परिस्थिति में ये लाखों साधक आज उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़े हैं राजधानी में कि हमारे बापूजी को राहत मिले, हमारे बापूजी को बेल मिले। आप लोगों ने इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने कई मंत्रियों को ज्ञापन निकला है, नहीं, आप लोग का ये जो कदम आपका क्या होगा? अगला कदम दिल्ली होगा। अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो दिल्ली होगा। जैसा देखा जाए कि आप लोग 11 साल बापूजी को जेल में रहते हो, न्यायालय न कोई मंत्री या केंद्र सरकार में सरकारें भी बदल गई तब से, लेकिन कोई भी उनके कुछ एक्शन नहीं ले रहा। क्या लगता है कहाँ पे रुकावट आ रही है? मैं पीछे पूना बहुत बड़े सम्मेलन में गई, गोविंद गिरी महाराज जी के यहाँ, वहाँ बड़े बड़े संत आए, मैंने सबको बापूजी के स्वास्थ्य के लिए बताया, तो संत भी आपस में यही बात कह रहे हैं कि प्रेशर जो है, दबाव जो है वो ऊपर से है। अगर सरकार हमारी बात सुन ले तो ये दबाव में राहत मिल सकता है। जबकि आप पत्रकार बंधु साक्षी हैं कि कितनों को बेल, पेरोल, राहत कितने को मिलती है। जिन संत ने पिछले 50 सालों से जनता को जगाया, जन जन को जगाया, कितनों के व्यसन छुड़ाए, मदिरा छुड़ाई। लखनऊ शहर खुद साक्षी है, जब बापूजी का मैदान में सत्संग होता था तो मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन उन अनुभवों को भूल गए। और जो भूल गए हैं वो स्वयं भी कभी आते थे, जो भूल गए कभी उन्होंने भी प्रणाम किया है। तो आज जनता जागृत हुई है कि अब इतना तिरस्कार और अब इतनी पीड़ा हमसे बापूजी की सहन नहीं होती है। हम सब लाखों करोड़ों की यही मांग है कि हमारे बापूजी को जय जयकार के साथ रिहाई मिले और आयुर्वेदिक उपचार मिले। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।